राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 27 नवंबर शुक्रवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है, जो शुक्र प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे, पर उससे पहले संक्षेप में इसकी महत्ता आपको सुनाऊं। दोस्तों, अन्य व्रतों से अलग प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है उस वार के हिसाब से इसकी व्रत कथा होती है और वार के हिसाब से ही व्रत के फल भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन होता है उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा भी जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव जी ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया, अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय सूर्यास्त से 1 घंटे पूर्व और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी प्रदोष काल में कैलाश पर नृत्य करते हैं। ऐसे में व्रत रखने से भक्तों की मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। वहीं शुक्र प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की विधि विधान से आराधना करने से न केवल भगवान महादेव की कृपा हमें प्राप्त होती है, बल्कि शुक्र ग्रह की भी कृपा हमें प्राप्त होती है, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक लोगों के जीवन में सुख शांति रहती है। शुक्र प्रदोष का व्रत करके जीवन के समस्त रोग दोष, शोक, कलह क्लेश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस व्रत को करने से आँखों के रोग, दाम्पत्य जीवन के कलह आदि को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है तथा मधुमेह रोग में आराम मिलता है। यदि शुक्र के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई है तो 11 लाल गुलाब के फूलों को गुलाबी धागे में पिरोएं और पति पत्नी मिलकर प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय भगवान शिव जी को नमः शिवाय 27 बार बोलकर अर्पण करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। जिस किसी को भी शुक्र के संबंधित कोई रोग हो, जैसे कि नेत्र रोग या चेहरे के रोग आदि की बीमारियां हो, तो वे सफ़ेद चंदन में गंगा जल मिलाकर इसका लेप शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय शिवलिंग पर करें। आइए अब हम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। उधर ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई।
यानी कि शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। तो दोस्तों, ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस तरह के और वीडियोस में आपको रुचि है तो आप हमारे चैनल पवित्र वचन को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।